उत्तम रडार से लैस होगा तेजस, इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम, 100 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा दुश्मन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ LAC तेजस MK1 एंड 2 के बारे में, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी, तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC तेजस में अब स्वदेशी रडार उत्तम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह रडार एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। यही तो है उसी की खासियत, तभी तो नया वर्जन आएगा। उत्तम अभी भारतीय वायुसेना में यूज होने वाले इजरायली रडार तक को रिप्लेस कर देगा। उत्तम रडार की एक और खासियत यह है कि यह 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकेगा। इसके अलावा तेजस विमानों में अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह जैमर का काम करता है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि LCA Mark 1A से जोड़ा जाएगा ये रडार। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ऐसा उत्तम रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, और यह बहुत जल्द LCA Mark 1A विमान के साथ जोड़ दिया जाएगा। इजराइल के एल्टा यानी ELTA 2052 रडार तक को यह रिप्लेस करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने जिन 83 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है, उनमें से 41वें तेजस विमान से लेकर 83वें विमानों में उत्तम और अंगद का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले के 40 तेजर फाइटर जेट में इजराइल के एल्टा ELTA 2052 रडार का उपयोग किया जा रहा है। भारत का स्वदेशी उत्तम रडार इजराइल के रडार को रिप्लेस कर देगा। इंडियन एयरफोर्स 83 LCA Mark 1 के अलावा 97 और विमानों का ऑर्डर देने जा रही है। इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा बनाया जा रहा है। इनमें से 31 विमान मिल चुके हैं। भारत के पास फिलहाल 31 तेजस Mark 1A विमान कुछ कश्मीर में तैनात हैं। 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 को तैनात किया है। सेना का कहना है कि उसके पायलट घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कश्मीर पड़ोसी देशों चीन पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है, यह हम सभी जानते हैं। तेजस MK1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान है। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। कौन सी वो 4 खूबियां हैं जिसकी वजह से बाकी फाइटर जेट से अलग है तेजस, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखो, इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उनमें सुखोई 30 MK1, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के 4 फाइटर जेट से अलग और खास है। पहला, इस विमान के 50% कल पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरा, इसमें इजराइल के ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इसमें यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। चौथा, यह फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6500 किलो है। अब सवाल उठता है कि आखिर एयरफोर्स को तेजस की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। तेजस इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है।
यही नहीं, इसका हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुना है। तेजस की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का एडवांस्ड वर्जन जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान LCA के एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। एयरफोर्स इनके लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। वायुसेना तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रन के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में ना सिर्फ ताकतवर है, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इसमें नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक पर हमला कर सकेगा। और तेजस मार्क 2 जो है दुश्मनों पर ज्यादा आक्रामक होगा। सवाल है क्यों? तो नंबर 1, डिजाइन के मामले में तेजस फाइटर डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, यानी हमला होने पर इसके क्रैश होने की संभावना कम होगी। तेजस मार्क 2 के विंग्स मार्क 1 की तुलना में 30 सेंटीमीटर बड़े हैं। अगला, नए मॉडल में विमान के विंग्स के आगे दोनों ओर कनाट दिए गए हैं, जिससे विमान दुश्मन के फायरिंग अटैक से बच सकेगा। यह खासियत तेजस के मौजूदा वर्जन यानी मार्क 1A में नहीं थी। तीसरा, इसे मीडियम वेट फाइटर्स की श्रेणी में रखा गया है, जबकि मार्क 1 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में है। बड़े हुए वजन की वजह से एडवांस राडार और एडिशनल क्षमता के लिए किए गए जरूरी बदलाव हैं। चौथा, नया वर्जन 56,000 से अधिक फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि तेजस मार्क 1 की फ्लाइंग सीलिंग 50,000 फीट की है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई से दुश्मन पर हमला बोलने में मदद मिलेगी। पांचवा, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। यदि पीछे से कोई मिसाइल अटैक होगा तो विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। सातवां, कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है। अगर पायलट को बटन पुश करने का समय नहीं है तो वह आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। दावा है कि यह अटैक से राइफल से ज्यादा असरदार होगा। तेजस मार्क 2 में लगाए जाएंगे खतरनाक हथियार। कौन से? तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 2 में जहां 11 हार्ड पॉइंट होंगे, वहीं इसमें लगने वाले हथियार हवा से जमीन तक हमला कर सकेंगे। इनके अलावा विमान में हमले के समय खुद को बचाने की क्षमता भी मौजूद होगी। नए तेजस में ये हथियार लगाए जाएंगे। एयर टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस, एयर टू सरफेस मिसाइल, 30 mm गन, एंटी रेडिएशन कोटिंग, एयर वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेजर गाइडेड बम, हवा में मार करने वाले सिस्टम भी देश में ही बनेंगे। एयर चीफ मार्शल चौधरी के मुताबिक भारतीय वायुसेना में भविष्य में केवल मेक इन इंडिया योजना के तहत बने एयरक्राफ्ट ही शामिल किए जाएंगे। इनमें LCA मार्क 1A, LCA मार्क 2 और MCA शामिल होंगे। एयरफोर्स में 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। IAF ने यह भी फैसला किया है कि फ्यूचर में सभी सतह से हवा में मार करने वाले हथियार प्रणालियां भी भारत में बनाई जाएंगी। अभी ऑपरेशनल एरिया में बड़ी संख्या में स्वदेशी राडार तैनात किए जा चुके हैं। सुलूर में भी तेजस लड़ाकू विमान का स्क्वाड्रन जो है वो तैनात है। तेजस की स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स की तैनाती भी की गई है। यह तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है। इससे पहले यह बेंगलुरु में तैनात थी और यहीं तेजस को 2016 में शामिल किया गया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।